पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 और 8वां पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 पद और उसका बाइबिल है, तो मैं चाहूंगा कि आप बाइबिल को निकालें और उसको अंडरलाइन कीजिए जो मुख्य बात है। यहां पर लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। 15 पद में, उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाएगा, ताकि तेरे उन्नति सब पर प्रकट हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज के ऑनलाइन रविवारी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमको सौभाग्य दिया। पिता, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए, मेरे निर्बलताओं में अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए, वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए और मुझ में होकर के पिता अपने लोगों से, अपने प्रियों से बातचीत कीजिए। दया करे पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरी ओर से न होकर आपकी ओर से हो और हर एक सुनने वालों के लिए आशीष में बनने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, हमारे जीवन से और हर एक सुनने वालों के जीवन से यीशु के नाम में दूर चली जाए। पिता, आज की आराधना में प्रभु हमें एक वचन का प्रकाशन तू दे। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर वचन को हमारे हृदय पटिया पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 से 8 पद में जो आपके सामने पढ़ा गया है, यहाँ पर लिखा है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आज के संदेश का यही शीर्षक है, गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑल थिंग्स। गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑल थिंग्स। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। पौलुस कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अब प्रश्न है, व्हाट इज गॉडलीनेस? भक्ति क्या चीज है? हम जब सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं कहीं भी, किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें सैलरी कितना मिलेगा, पेमेंट कितना मिलेगा। जब मजदूर लोग मजदूरी में करने के लिए जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं, भाई कि आप कितना दोगे। हम लोग जो अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, या आप जो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, सेवा करने में लगे हुए हैं, इससे आपको क्या फायदा है? आज के संदेश का सीधा सीधा अर्थ यही है। हम जो प्रभु मसीह के पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमको इससे क्या फायदा होगा? बहुत सारे भाई बहनें अपने घर द्वार, अपनी संपत्ति, अपना परिवार छोड़कर प्रभु मसीह की सेवा में लग गए हैं, उन्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग मुझसे और आपसे प्रश्न करते हैं कि यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हमको क्या फायदा होगा? यदि हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं तो मुझको और आपको क्या फायदा होने वाला है? व्हाट इज गॉडलीनेस? भक्ति क्या है? तो इसका जवाब बाइबल में ही मिलता है। तीतुस 2 अध्याय उसका 12वां पद। तीतुस 2 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यहां पर 3 शब्द इस्तेमाल हुआ है, लिव सेल्फ कंट्रोल, अपराइट एंड गॉडली। सेल्फ कंट्रोल, अपराइट एंड गॉडली, संयम के साथ, ईमानदारी के साथ और भक्तिमय जीवन व्यतीत करना। संयम के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ और धर्मनिष्ठा के साथ जीवन बिताना, यही है भक्ति। डिवोशन इन एक्शन। यदि हम ईश्वर के भक्त हैं या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में ये दिखना चाहिए। हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में ये भक्ति भावना दिखना चाहिए। डिवोटेड लाइफ, एक भक्तिमय जीवन, एक समर्पित जीवन। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए
हम उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से 24 पद में हनोक के जीवन में हम देख सकते हैं। हनोक के जीवन में हम भक्ति भावना को देखते हैं। बाइबल में लिखा है हनोक 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया और हनोक को परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग पर उठा लिया। हम हनोक के जीवन में यहाँ पर 5 बातें देखते हैं। पहली बात, प्रतिकूल परिस्थितियों में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वॉकिंग विद जीसस, परमेश्वर के साथ चलना, ये क्या चीज है? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना का मतलब है उसकी आज्ञाओं में बने रहना। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। दूसरी बात, हनोक के बारे में लिखा है हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्रानियों 11:5 में लिखा है हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारा जीवन से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? बाइबल बतलाती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम विश्वास का जीवन व्यतीत करेंगे, जब विश्वास से हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरा, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और तीसरा, हनोक का जीवन परमेश्वर में केंद्रित था। गॉड सेंटर्ड लाइफ। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? यदि हमारे जीवन का केंद्र, तो यह हमारी भक्ति भावना कहलाएगा। हनोक का जीवन परमेश्वर में केंद्रित था। चौथी बात, हनोक परमेश्वर के साथ रिश्ते का आनंद लिया। हनोक एंजॉय ए रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा कुछ बनाया वो परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से, उसे अपने जीवन का प्रभु, अपना उद्धारकर्ता बनाने के द्वारा से हम उसके संतान बन जाते हैं, उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाते हैं। एक पिता और पुत्र का संबंधों का हम लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता के साथ आनंद के साथ रहते हैं, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के संगति में रहते हुए परमेश्वर के आनंद हम ले सकते हैं, अपने संबंधों का आनंद ले सकते हैं। और पांचवी बात, हनोक परमेश्वर के लिए समर्पित था। हनोक का जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था। 5 बातें हनोक के जीवन में हम देखते हैं। पहला, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरा, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया था। तीसरा, हनोक का जीवन परमेश्वर में केंद्रित था। चौथा, हनोक परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का आनंद लिया। और पांचवी बात, हनोक परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन व्यतीत कर रहा था। दिस इज द मीनिंग ऑफ गॉडलीनेस। यही है भक्ति भाव का अर्थ। हमारे जीवन में परमेश्वर भक्ति भावना को देखता है। हम हृदय में हमारे जो विचार, हमारे अंदर में जो विश्वास, हमारे हृदय में जो परमेश्वर उसको देखता है। फोकस ऑन गॉड। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर है। हमारे जीवन का मसीहों का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। भक्ति कोई गतिविधि नहीं, एक्टिविटीज नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। चर्च में हम जो जाते हैं वो कोई एक्टिविटीज नहीं है, वो कोई गतिविधियां नहीं है। यह परमेश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण है। परमेश्वर के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण है, और ये व्यवहार 3 तत्वों से बना हुआ है। हमारा ये दृष्टिकोण, हमारा ये व्यवहार 3 तत्वों से बना हुआ है। पहला, द फियर ऑफ गॉड। सेकंड, द लव ऑफ गॉड। और थर्ड, द डिजायर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की लालसा करना, यही है भक्ति भावना। द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय मानना का मतलब होता है परमेश्वर का आदर मान करना। 10 आज्ञा में से चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना।
ये मसीहों के लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया है कि हम रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना करें, चाहे वो परिवार में हो, घर में हो या कलीसिया में हो। अभी लॉकडाउन है तो हम अपने घरों में हम कर रहे हैं, परंतु हमको अपने चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर का आदर मान करना है। दूसरा है द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति के साथ, सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम करना। और तीसरा है द डिजायर ऑफ गॉड, परमेश्वर की लालसा करना, परमेश्वर को चाहना। भजन 42 के पहला और दूसरा पद में लिखा है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। दाऊद कहता है जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, जीवते ईश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। हमारे हृदय में आज क्या भूख और प्यास है? प्रभु ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। थ्रस्ट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए प्यासा होना। जब तक हमारे अंदर में भूख और प्यास नहीं लगता है, हम खाना नहीं खाते और पानी नहीं पीते हैं। जब तक ईश्वर के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए, उसके राज्य के लिए हमारे अंदर में भूख और प्यास नहीं होगा, हम बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में और चर्च में जाकर संगति करने में, सुसमाचार प्रचार करने में, गवाही देने में हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं। आशीषित है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। भजन संहिता 27 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, आप सबको मालूम है दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरी का चराने वाला। चरवाहा कभी राजा नहीं बन सकता है, लेकिन दाऊद के अंदर में परमेश्वर के लिए प्रेम था, दाऊद के लिए परमेश्वर के अंदर में भूख और प्यास था, और इस कारण से दाऊद को परमेश्वर ने जंगल से उठा करके सीधा राजमहल पे इस्राएल का राजा बनाया। भजन 27 के 4 में दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, वन थिंग आई आस्क टू गॉड, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहारता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए अपार प्रेम था। दाऊद कहता है एक वरदान, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, और उसी वरदान की खोज में मैं जीवन भर लगा रहूंगा। वो कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, परमेश्वर के नजदीक रहने पाऊं, परमेश्वर के मनोहारता को और उसके खूबसूरती को मैं निहारने पाऊं। पौलुस के मन में भी केवल एक ही इच्छा था। पौलुस फिलिप्पियों के पत्र में कहता है, जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भुलाकर मैं निशाने की ओर दौड़ता हुआ चला जा रहा हूं। जो बातें हमारे जीवन में बीत गई है, पौलुस कहता है उनको भुलाकर मैं निशाने की ओर दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ताकि मैं अपने इनाम को प्राप्त करूं। फिलिप्पियों 3 के 10 में पौलुस कहता है, मैं मसीह को जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, मैं जीवित यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूं। यदि हमारे जीवन में ये भूख और प्यास आ जाए, मैं अपने प्रभु को जानना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपको चाहता हूं मेरे जीवन में, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपको देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू फेस टू फेस लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस कहता है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तब मैं उसको आमने सामने देखूंगा। वन डे आई विल सी यू फेस टू फेस लॉर्ड। एक दिन हम प्रभु को आमने सामने देखने पाएंगे। हमारे अंदर में ये भूख होना चाहिए। परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं तो मैं सबसे पहले तुझको देखूं। परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले मैं तेरी आवाज को मैं सुनूं। परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले मैं तेरे साथ संगति करने पाऊं। व्हाट डज गॉडलीनेस मीन्स? भक्ति भावना या धर्म निष्ठा या ईश्वर भक्ति का क्या अर्थ है? गॉडलीनेस, गॉडलीनेस के जो डिक्शनरी मीनिंग है, धर्म निष्ठा, धर्म के लिए निष्ठा रखना या ईश्वर की भक्ति करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गॉडलीनेस इज टेकिंग गॉड सीरियसली। गॉडलीनेस इज टेकिंग गॉड सीरियसली। धर्मनिष्ठा या ईश्वर भक्ति परमेश्वर को गंभीरता से लेना है। क्या आप और मैं क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को गंभीरता के साथ में हमने लिया है?
क्या हमने अपनी कलीसिया को गंभीरता के साथ में लिया है? क्या हमने परमेश्वर की सेवा के साथ में लिया है? क्या उसके वचन को हम गंभीरता के साथ सुनते और पढ़ते और मानते हैं? टेकिंग गॉड सीरियसली, परमेश्वर को गंभीरता के साथ में लेना, उसके वचन को गंभीरता के साथ में लेना, उसकी सेवा को गंभीरता के साथ में लेना। हाउ डू यू नो इफ यू आर गॉडली? हाउ डू यू नो इफ यू आर गॉडली? आप कैसे जान सकते हो कि आप एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो या ईश्वर के भक्त हो या आप भक्ति भावना के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, तो मुझको और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या मैं ईश्वर का भक्त हूं? तुम कैसे जानते हो कि तुम ईश्वर भक्त हो? भक्तिमय जीवन की पहचान क्या है? हम बहुत सारी बातें करते हैं परमेश्वर के सेवकों के विषय में और मसीहों के बारे में, परंतु आज मुझको और आपको अपने बारे में बात करना है। क्या मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति भावना के साथ में है? पहली बात, पहला पहचान, थ्रस्ट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए प्यासा होना। क्या मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर प्यास है? क्या मेरे अंदर में उसके वचन के लिए प्यास है? क्या उसकी आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके वचन को प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए क्या मेरे अंदर में आज हर इंसान का भूख और प्यास सांसारिक चीजों को प्राप्त करना है, सांसारिक आशीषों को प्राप्त करना है। हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, हम आशीष देने वालों के लिए आशीष देने वालों को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमारी सेवा नहीं चाहता है, परमेश्वर हमको चाहता है। परमेश्वर पहले हमको चाहता है, उसके बाद हमारी सेवा को चाहता है। लेकिन हम पहले आशीष चाहते हैं, परमेश्वर को बाद में। परमेश्वर को पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, संसार की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहला पहचान, थ्रस्ट फॉर गॉड। दूसरा है फोकस ऑन गॉड, परमेश्वर पर केंद्रित होना। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? आज हमारे परिवार का केंद्र बिंदु क्या है? हमारे बच्चों का केंद्र बिंदु क्या है? आज इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता उनके पापों की क्षमा है, उन्हें अनंत जीवन की आवश्यकता है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। लेकिन हम इस संसार में लोगों को सारी दुनिया की सब कुछ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देने में हम असफल हो गए हैं। आज इस संसार को, हमारे भारत के निवासियों को, हमारे भारत के एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यदि उनके जीवन में यीशु मसीह आएगा तो सारी गरीबी, सारी बीमारी, सारे पाप, सारी बुराई ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। फोकस ऑन गॉड, मेरे और आपके जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर होना चाहिए। तीसरा है वर्शिप गॉड, परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी महिमा के लिए हमको सृजा है। वर्शिप गॉड, परमेश्वर की आराधना करना, एक अच्छा आराधक बनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। परमेश्वर को हम मूर्ति नहीं बना सकते, परमेश्वर को भवन में कैद नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मा है और वो हर जगह उपस्थित है, और परमेश्वर को हमको अपने जीवन में आत्मा और सच्चाई के साथ हम उसकी आराधना करें। पुट गॉड इन हिज प्रॉपर प्लेस, आज परमेश्वर को आपने कहां पर रखा है अपने जीवन में? मंदिर में उसका मूर्ति बना करके हम नहीं रख सकते हैं, घर में तस्वीर बना करके उसको दीवार में नहीं टांग सकते हैं। परमेश्वर को रखना है तो अपने हृदय में रखना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा स्थान दें। हमारे हृदय में केवल एक ही सिंहासन है, केवल एक ही कुर्सी है, और उसमें या तो आप स्वयं बैठ सकते हैं, या शैतान को बैठा सकते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को बैठा सकते हैं। आप डिसाइड करना है आपको। यदि आज आप अपने आप को इनकार करते हैं, अपना कुर्सी खाली कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वागत करते हैं, प्रभु मेरे जीवन का इच्छा आप ही है, मेरे जीवन में प्रभु आप आइए, मेरे जीवन का प्रभु बनिए, मेरा अगुवा बनिए, मेरा मास्टर बनिए, मेरा स्वामी बनिए, मेरा राजा बनिए। जब प्रभु की आप आराधना करेंगे और आपका हृदय प्रभु का सिंहासन बनेगा, तब आपके जीवन में आनंद और शांति आएगा। चौथी, सर्व द लॉर्ड,
क्या आपके जीवन का केंद्र परमेश्वर की सेवा करना है? क्या मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना है? यदि मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है तो परमेश्वर सेवा करने के लायक हमको बनाएगा, पहुनाई करने के लायक बनाएगा, लोगों को सहायता करने के योग्य परमेश्वर हमको बनाएगा, परमेश्वर जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाएगा। लेकिन यदि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना है, तो परमेश्वर हमको इसमें आगे नहीं बढ़ाने वाला है। यदि आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, चाहे आप संसार का कोई भी बिजनेस करें, कोई भी जॉब करें, आप अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना बनाएंगे तो प्रभु आपको सिर बनाएगा, पुंछ नहीं बनाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। क्या मैं परमेश्वर के प्यासा हूं? क्या मेरे जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर है? क्या मैं परमेश्वर का एक अच्छा आराधक हूं? क्या मेरा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है? पांचवी पहचान, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना। धार्मिकता के साथ वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। छठवां है पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना। पवित्रता परमेश्वर का डिमांड है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखना चाहते हैं। आप आमने सामने देख पाएंगे जब आप पवित्र बनेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो पवित्र बनिए, पवित्र बनिए। परमेश्वर पवित्र है। और सातवीं पहचान है विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत करना। फेथफुल, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य, अपने जॉब के प्रति विश्वास योग्य, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य, अपने पड़ोसियों के प्रति विश्वास योग्य। परमेश्वर ने हमको भंडारीपन सौंपा है और भंडारी में यह बात देखा जाता है कि वह विश्वास योग्य निकले। परमेश्वर ने जो आशीष हमको दिया है उन आशीषों में हमको विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है, हमको प्रभु यीशु मसीह में चुना है और प्रभु यीशु मसीह में हमको नियुक्त किया है। और जहां बुलाया जाना है, जहां चुना जाना है और जहां नियुक्त किया जाना है, वहां पर एक बात देखी जाती है, वो विश्वास योग्य निकले। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े से लोग हैं। और उन चुने हुए लोगों में प्रभु यीशु मसीह एक बात देखेगा, क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपने परिवार के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हैं? उस फिलिपियों 4:8 में कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। बाइबल में जितना भी प्रतिज्ञाएं किया गया है वो इस जीवन के लिए है, वर्तमान जीवन के लिए है और हमारे भविष्य के लिए है। बाइबल में जितना भी प्रतिज्ञाएं किया गया है वो हमारी वर्तमान जीवन के लिए और हमारे भविष्य के लिए है। पौलुस कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरा हो? परमेश्वर का लिखा हुआ है एक एक प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में पूरा हो, तो हमको भक्ति भावना के साथ जीवन व्यतीत करना होगा। इफ एनीथिंग इज प्रॉफिटेबल इट पेस ऑफ। यदि कुछ भी लाभदायक है तो वह कीमत चुकाता है। यदि भक्ति लाभदायक है तो हमको इसके लिए कीमत चुकाना है। हमको इसके लिए परमेश्वर के साथ, संयम के साथ, पवित्रता के साथ और धार्मिकता के साथ हमको जीवन व्यतीत करना है। कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी अपने आय व्यय का रिपोर्ट तैयार करता है। साल के अंत में वो अपना आय व्यय विवरण तैयार करता है, ऑडिट करवाता है और अपना लाभ हानि निकालता है। हमने जो व्यवसाय किया है उसमें हमको कितना फायदा हुआ है, यदि फायदा नहीं हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है। आप जो क्रिश्चियनिटी में है, आप जो मसीहत में है, आप जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, आज आकलन कीजिए कि आपका जीवन में आपको क्या क्या फायदा हुआ है। आप आशीषित हुए हैं या आप नीचे गए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर की सेवा करने से, आपका दसवांश और भेंट देने से आज आपको क्या फायदा हुआ है? यदि फायदा हुआ है, पौलुस कहता है कि
भक्तिमय जीवन सब बातों के लिए लाभदायक है। यदि फायदा हुआ है तो इसका मतलब है आप भक्ति भावना के साथ जीवन व्यतीत करते आए हैं। और यदि आज तक प्रभु यीशु मसीह के होते हुए भी आपके जीवन में आप आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि आप फायदा नहीं पहुंचा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपको भक्ति भावना में कमी है। पौलुस कहता है परमेश्वर की भक्ति करने से, परमेश्वर की सेवा करने से लाभ होता है। परमेश्वर की भक्ति करने से, परमेश्वर की सेवा करने से लाभ होता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आया, मुझे सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आना था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब प्रभु ने मुझसे कहा यूहन्ना 12 अध्याय के 26 पद में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और प्रभु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। यदि हम भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु आपके विश्वास का, आपके प्रार्थनाओं का आदर करेगा। अय्यूब उसका 36 चैप्टर और उसका 11वां पद, अय्यूब 36 अध्याय और उसे 11 पद में लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की सेवा करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते रहेंगे। सक्सेसफुल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और जीवन के हर क्षेत्र में आपका आनंदमय जीवन। यदि आप इस सांसारिक जीवन में रहते हुए एक सफल और एक आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या आप एक सफल और आनंदित जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सेवा में भक्ति भावना के साथ लगे रहिए। परमेश्वर की भक्ति भावना से हमें क्या फायदा होता है, मैं 4 बातें मेरे लिए और आपके लिए रखना चाहता हूं। परमेश्वर की भक्ति करने से, परमेश्वर की सेवा करने से 4 फायदा है। पहली बात, फर्स्ट, गॉडलीनेस इंश्योर प्रोटेक्शन। गॉडलीनेस इंश्योर्स प्रोटेक्शन। ईश्वर की भक्ति करने से या धर्मनिष्ठा करने से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है। ईश्वर की भक्ति करने से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है। अभी चारों तरफ महामारी फैला हुआ है और बहुत तेजी के साथ में भारतवर्ष में यह महामारी फैल रहा है। कौन जीवित रहेगा और कौन इस संसार में नहीं रहेगा, केवल परमेश्वर जानता है। परंतु बाइबल हमको बतलाती है कि भक्ति करने से हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। भक्ति में जीवन व्यतीत करने से प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है। निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर कहता है यदि तुम सुनकर मेरी मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सारे लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। यू आर माई पर्सनल प्रॉपर्टी। समस्त पृथ्वी मेरा है। जिस संसार में हम हैं, परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी मेरा है, और इस संसार के सारे लोगों में से केवल तुम मेरे निज धन ठहरोगे यदि तुम मेरे वचन को सुनकर मानोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यशायाह 43 अध्याय 1 से 3 पद और 5 पद में परमेश्वर कहता है, हे याकूब तेरा यहोवा परमेश्वर और हे इस्राएल तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू आग में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। वो तुम्हें नहीं डुबा सकेगी, वो तुम्हें नहीं जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। मैं तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, तू मेरे दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा।
परमेश्वर कहता है तू मेरा है, तू मेरे दृष्टि मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, मेरे लिए तू बहुत कीमती है। यदि आपके पास बहुमूल्य संपत्ति है या कोई कीमती सामान है तो आप उसकी रक्षा करेंगे। आप अपने सामान को, जो कीमती सामान है, उसको यूं ही आप नहीं छोड़ देंगे। आप उसकी हिफाजत करने के लिए आप हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। बाइबल कहती है हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में परमेश्वर के लिए सबसे कीमती मानव जाति है। मैं और आप है परमेश्वर की सबसे कीमती संपत्ति, और मुझको और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्राणों से खेल गया, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया। मेरे लिए वो अधोलोक में चला गया, मृत्यु के स्वाद उसने चखा। मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दिया, ताकि मैं और आप जीवित रहें, सुरक्षित रहें और आशीषित रहें। हम परमेश्वर की संतान हैं प्रभु यीशु मसीह को के द्वारा से। हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। वी आर द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हम कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, और कोई भी अपनी देह से घृणा नहीं करता। कोई भी अपने शरीर से घृणा नहीं करता, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे वो जैसा भी हो। हर कोई अपने शरीर से प्रेम करता है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, और प्रभु अपने कलीसिया से, अपनी देह से, अपने दुल्हन से प्रेम करता है, और प्रभु अपने देह को नाश होने नहीं देगा। हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, और इसलिए वो हमारी हिफाजत। भजन संहिता 91 साम 91 के पहला पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि आप परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस संसार में भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर मुझको और आपको बचाएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। संकट में बहुत ही सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। वो हमको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। दाऊद कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे डरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर हमको विपत्ति के समय में अपने गुप्त तंबू में छिपा करके रखेगा। आंखों की पुतली के जैसे हमको संभाल करके रखेगा। यदि हम भक्ति भावना के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, पहली बात, परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा, हमको बीमारी से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, गरीबी से, बेरोजगारी से बचाएगा, और इस संसार की तंगी और मुसीबत, क्लेश और उपद्रव से वो हमको बचाएगा। शैतान के हर एक युक्तियों से वो हमको बचाएगा। भजन संहिता 91 के 14 से 16 पद में परमेश्वर कहता है, हमारा परमेश्वर शरण स्थान और गढ़ है, इसलिए वो हमारी रक्षा करेगा। और यहाँ पर 7 बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करते हैं। पहला प्रतिज्ञा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बीमारी से, गरीबी से, तुम्हें मैं महामारी से तुम्हें बचाऊंगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इफ यू लव समवन सो इट, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो मुझको और आपको बचाएगा, वो हमको छुटकारा देगा, हमको छुड़ाएगा। दूसरा प्रतिज्ञा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप परमेश्वर को जान लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, उसके नाम के सामर्थ्य को जान लेंगे, एक जीवित यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जान लेंगे,
तो वो कहता है मैं तुमको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तुमको सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर हमको उत्तम स्वास्थ्य देगा, हमको हमारे परिवार के रूप में एक स्टैब्लिश करेगा। परमेश्वर अच्छे जॉब के द्वारा से, व्यवसाय के द्वारा से हमको आशीषित करेगा। परमेश्वर हमको इतना आशीषित करेगा कि हम दूसरों को आशीष देने वाले बनेंगे। इब्राहिम के साथ परमेश्वर की यही वाचा है, इब्राहिम तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुमको इतना ऊंचा करूंगा, इतना आशीषित करूंगा कि तेरे द्वारा से तेरे पूरा परिवार, तेरे समाज, तेरा देश आशीषित होगा। तीसरा प्रतिज्ञा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी पुकार सुनूंगा। आप जब भी प्रार्थना करेंगे, जब भी परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, आस्क यू शैल रिसीव, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब वह पुकारे, परमेश्वर कहता है मैं उनके पुकारने से पहले मैं उनकी सुन लूंगा और उनके मांगने से पहले मैं उनको दे दूंगा। ये प्रॉमिस है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। आपको अपनी समस्याओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए स्वयं प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। आप दूसरों के प्रार्थना पर निर्भर मत रहिए, पास्टर प्रचारकों के प्रार्थनाओं पर निर्भर मत रहिए, खुद प्रार्थना के लिए समय निकालिए। प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुझको देखेगा और तेरी प्रार्थना सुनेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा और तुम्हें आशीषित करेगा। डोंट डिपेंड अदर प्रेयर्स, दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर मत रहिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपका प्रतिज्ञा करता है जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यह उसकी प्रॉमिस है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। ये पानी और आग हमारे जीवन के समस्याओं को बतलाता है। जब इस संसार के समस्याओं में हम गुजरेंगे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुमको न तो कभी छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा और न कभी मैं तुमको धोखा दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और तुम्हें स्थिर करूंगा। संसार में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, परमेश्वर कहता मैं तुमको दृढ़ करूंगा, संभाले रहूंगा, स्थिर किए रहूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा परमेश्वर का, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। न सिर्फ परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, न सिर्फ हमको बचाएगा, न सिर्फ हमको चंगा करेगा, परंतु परमेश्वर हमारी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारी महिमा बढ़ाएगा। भजन 3 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे विरोध करने वाले कितने बढ़ गए। वो लोग तो कहते कि उनका बचाव परमेश्वर हो सकता है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। चाहे आपके सामने में समस्याएं कितना भी क्यों ना हो, कितना भी क्लेश और उपद्रव क्यों ना हो। दाऊद के इस वचन को आप पढ़िए भजन 3:3 में, परंतु हे यहोवा, हे परमेश्वर तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हर एक शैतान के तीरों से, हर एक क्लेश और उपद्रव से, हर एक रोग बीमारी से, दरिद्रता से तू मुझको बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा और मेरे मान सम्मान को ऊंचा करेगा। परमेश्वर तू मेरे महिमा का आधार है। परमेश्वर यदि हमको बढ़ाना चाहेगा तो कोई हमको रोक नहीं सकता है। आप एक निश्चय कर लें, मैं इब्राहिम के संतान हूं, मैं परमेश्वर के संतान हूं और प्रभु की सहायता से मैं आशीषित बनूंगा। मैं पूंछ नहीं परंतु मैं सिर बनूंगा। परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपको प्रमोशन करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। छठवां प्रतिज्ञा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु, लंबी उम्र। मनुष्य की आयु बाइबल के अनुसार 70 वर्ष, बल के कारण 80 साल और परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो 120 साल तक, 120 ईयर्स तक यू कैन लिव हेल्दी लाइफ इन दिस अर्थ इन जीसस नेम।
आप 120 साल तक इस संसार में तंदुरुस्त रहकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई भी रोग बीमारी आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। कोई भी रोग बीमारी आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता है। कोई भी रोग बीमारी आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है। कोई भी रोग बीमारी और गरीबी आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमको आजाद कर दिया है। हम अब इस मसीह में स्वतंत्र हैं और वो कहता है मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब हमारे मन में आनंद रहेगा, जब हमारे पास भोजन वस्तु रहेगा, तो हमारे जीवन में हमारी आयु बढ़ेगी। यदि हम चिंता, फिक्र, निराशा, बीमारी में डूबे रहेंगे तो दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब मैं तुम्हारे कामों को आशीष दूंगा, तुम्हारे अन्न जल को आशीष दूंगा, तुम्हारे रोग को दूर करूंगा और तेरी आयु पूरी करूंगा। तेरी आयु पूरी करूंगा। समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाले हैं। जब समय आएगा तो परमेश्वर हनोक के समान हमको उठा के लेके जाएगा। ना खुद को तकलीफ होगा और ना परिवार को तकलीफ होगा। हनोक के समान परमेश्वर मुझको और आपको इस दुनिया से लेके जाएगा। लेकिन जब तक हम जीवित है, भक्ति भावना के साथ, धर्मनिष्ठा के साथ परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें। और सातवीं प्रतिज्ञा, मैं उसको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, भविष्य के लिए जो महिमामय योजना बनाया हुआ है, परमेश्वर कहता है जो छुटकारे की योजना है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब आप प्रभु का दर्शन प्राप्त करेंगे, जब आप प्रभु का दर्शन प्राप्त करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को आप देखेंगे, तब आप चिल्लाएंगे और कहेंगे हालेलुया। तब आप चिल्लाएंगे और कहेंगे परमेश्वर मैं तेरा हूं। जब आप परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करेंगे तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी चिंता निराशा आनंद में बदल जाएगा। और प्रभु आपके जीवन का जो निराशा का जो बादल है, निराशा का जो वस्त्र है, उसको हटाकर यश का ओढ़ना उड़ा देगा। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा से हम करना है। यदि हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमको संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तू अपने परिवार और अपने देश, अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाने पर हूं। इब्राहिम चला गया, कनान में आ गया। इब्राहिम निर्वंश है, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है और इब्राहिम डरता है मैं निर्वंश मर जाऊंगा पिता। और तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, उत्पत्ति 15 अध्याय के पहला पद में, इब्राहिम, हे इब्राहिम मत डर, तेरे ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। इब्राहिम मत डर, वर्तमान को मैं तेरी संभालूंगा और तेरे भविष्य को मैं आशीषित करूंगा। वर्तमान में तेरी जरूरत को पूरा करूंगा और भविष्य को मैं तेरी रक्षा करूंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर लिए, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर की लालसा करते, परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपके वर्तमान को संभालेगा, आपके वर्तमान की जरूरत को पूरा करेगा और आपके भविष्य को परमेश्वर आशीषित करेगा। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 20 में कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यह प्रॉमिस प्रभु ने मुझसे और आपसे किया है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। यदि परमेश्वर मेरे साथ है, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, यदि मैं प्रभु की सेवा में लगा हूं, यदि मैं प्रभु के साथ भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो प्रभु मेरी रक्षा करेगा। कोरोना वायरस से, महामारी से, रोग और बीमारियों से बचाएगा, तंगी और मुसीबत से बचाएगा, क्लेश और उपद्रव से बचाएगा, दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, पाप और बुराई से बचाएगा। परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। और परमेश्वर दूसरा प्रोटेक्शन के साथ प्रोविजन, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए वो प्रबंध करेगा। उसका नाम यहोवा यिरे है। वो मेरे जीवन के आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो हमारे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु हमारे साथ में है, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हग्गै 2 अध्याय के 23 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान पहने रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अंगूठी के समान तुझको पहने रहूंगा, मैं पूरे समय तुमको देखता रहूंगा, महसूस करता रहूंगा। जकरिया 2 के 5 में लिखा है, द लॉर्ड सेज आई विल बी वॉल ऑफ फायर अराउंड हर टू प्रोटेक्ट हर। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे चारों तरफ अग्नि के समान सरपना बनकर, आग का दीवार बनकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा, जो तुम्हें छुएगा वो मेरे आंख के पुतली को छुएगा।
मैं अपनी आंखों के पुतली के समान तुम्हें संभाले रहूंगा। भजन 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यदि आप परमेश्वर के भय मानते, परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर की लालसा करते, आप परमेश्वर की निज संपत्ति है और परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों का पहरा रखेगा, चारों तरफ लहू की बाड़ा रखेगा, अग्नि के समान वॉल ऑफ फायर बनकर परमेश्वर स्वयं हमारी हिफाजत करेगा। हम पाते दानियल की पुस्तक में सद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब उनको आग में डाल दिया गया, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में आकर आग से उनकी रक्षा किया। दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया था। परमेश्वर दानियल के समय में सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। आपके चारों तरफ बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, समस्याएं, आंतरिक कला भूखे शेर के समान, फाड़ खाने वाले शेर के समान चारों तरफ घूमता रहता है। आप डरिए मत, परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की लालसा कीजिए, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए, हनोक के समान भक्तिमय जीवन व्यतीत कीजिए। परमेश्वर आपके उन भूखे शेरों को जो समस्याओं के रूप में आपके चारों तरफ है, वो गोलियत को जो आपके सामने ललकार रहा है, परमेश्वर उनके मुंह को बंद कर देगा, उनके मुंह को परमेश्वर बंद कर देगा। यदि आप भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं तो पहला फायदा, पहला लाभ, आपका सुरक्षा निश्चित है। दूसरा, सेकंड, गॉडलीनेस इंश्योर प्रमोशन। गॉडलीनेस इंश्योर प्रमोशन। ईश्वर की भक्ति करने से या धर्म निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करने से आपकी उन्नति सुनिश्चित है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आपकी उन्नति सुनिश्चित है, आपका प्रमोशन निश्चित है। भजन संहिता 75 अध्याय 6 पद में लिखा है, उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है। प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। बढ़ोतरी, उन्नति, संपन्नता न पूरब से आता है, न पश्चिम से आता है, न उत्तर से, न दक्षिण से, यह परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर यदि हमको बढ़ाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता है, न शैतान रोक सकता है, न आपके विरोधी आपको रोक सकेंगे। परमेश्वर यदि आपको बढ़ाना चाहेगा तो। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया कि एक दिन यूसुफ इतना महान होगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके माता पिता और उसके पूरे भाई लोग उसको दंडवत करेंगे। यूसुफ के पास एक सपना था। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, एक दिन वो महान व्यक्ति बनेगा, एक दिन वो बड़ा व्यक्ति बनेगा, एक दिन वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि उनके पूरा परिवार उसको सम्मान, उसका आदर करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसको 13 वर्ष लगे। हम पाते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने जलन और ईर्ष्या के कारण से उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा, उसको सूखे कुएं में डाल दिया, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। और उसके बाद उनको पोतीफर के घर में गुलाम के समान बेच दिया गया। गुलाम के समान उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया। और वहां पर यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, उसके चरित्र पर आरोप लगाया गया। और उसके बाद उसको बंदी गृह में, जेल में डाल दिया गया, गड्ढे में डाल दिया गया, गुलाम के समान बेच दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। परंतु हम यूसुफ के जीवन को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। यूसुफ परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करता था, यूसुफ भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता था, यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था, यूसुफ परमेश्वर की भय मानता था, यूसुफ परमेश्वर की लालसा करता था, यूसुफ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगा रहता था। 13 वचन की कसौटी पर जब यूसुफ खड़ा निकला तो परमेश्वर ने बंदीगृह से छुड़ाया और उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। पूरा मिस्री लोग उसको दंडवत किए, सारे इस्राएली लोग उसको दंडवत किए और यूसुफ के भाई लोग उसको दंडवत किए। 13 वर्ष तक दुख भरे दिन बिताए, परंतु परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। यदि मैं और आप अपने परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। 13 वर्ष बाद यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। यह उसके विश्वास योग्यता का कीमत था, यह उसके विश्वास योग्यता का लाभ था। जो व्यवसाय यूसुफ ने किया, यूसुफ का बिजनेस क्या था? परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की भय मानना, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। यूसुफ केवल यही काम करता रहा और उसका प्रॉफिट, उसका लाभ यह था 13 वर्ष के बाद कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ
भक्तिमय जीवन व्यतीत करता रहा। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में। गलतियों 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि आप भक्ति भावना के साथ जीवन व्यतीत करते, परमेश्वर की भय में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की लालसा में, विश्वास और के साथ जीवन व्यतीत करते, तो भक्ति का फल आप ही काटेंगे और भक्ति का परिणाम होगा सुरक्षा, और भक्ति का परिणाम होगा आपका प्रमोशन, आपकी उन्नति। गलतियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम निराश ना हो, तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इफ यू फेथफुल विद गॉड, ही विल प्रमोट यू। इफ यू फेथफुल विद गॉड, ही विल प्रमोट यू। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यदि आप परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति ईमानदार रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ट्रस्टिंग गॉड फॉर फाइनेंस, धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। जब मैं अपने सोशल मीडिया में जो हमारे मित्र हैं, चाहे वो फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब में हो, जब मैं बात करता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि ब्रदर, फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक समस्याएं हैं, कोई जॉब नहीं है और घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है। क्या परमेश्वर इस समय दुनिया में चारों तरफ महामारी है, बेरोजगारी है, क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल तक जंगल में मन्ना खिलाया, 40 साल तक परमेश्वर ने उनकी देखभाल किया। वही परमेश्वर इस वक्त मेरे और आपकी रक्षा करेगा। भक्ति में जीवन व्यतीत करते रहें। धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। पैसे के लिए, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए पैसे के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। अय्यूब के जीवन में हम देखें, अय्यूब 1 अध्याय के 1 पद, उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। अय्यूब का जीवन, उसके बारे में 3 बातें लिखा हुआ है। पहली बात, वह खरा और सीधा था। ही वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट मैन। अय्यूब एक ईमानदार व्यक्ति था और परमेश्वर का एक अच्छा आदमी था, दिल का सच्चा व्यक्ति था। ही वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट मैन। दूसरा, वो परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और तीसरा, वो अपने बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 3 बातें। पहला, अय्यूब सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। दूसरा, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और तीसरा, अय्यूब परमेश्वर का से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसके बदले में, इस भक्ति भावना के बदले में अय्यूब को क्या मिला? वो ईमानदारी का, वो परमेश्वर के भय मानने का और परमेश्वर से प्रार्थना करने का क्या प्रतिफल अय्यूब को मिला? अय्यूब 1 अध्याय के 9 पद में हम पाते हैं, शैतान ने कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यहां पर 5 फायदे शैतान ने गिनाया। 5 फायदे। आपका विरोधी भी आपकी तारीफ करे तो तब तो मजा है। यदि दुश्मन भी आपका तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, तो सचमुच में आप भक्ति भावना के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आप चल रहे हैं। शैतान ने यहां पर अय्यूब के आशीषों को परमेश्वर को बताया। पहला, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? क्या परमेश्वर तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा है? शैतान अय्यूब को छू नहीं पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर अग्नि के समान सहपना बनकर अय्यूब की रक्षा कर रहा था। दूसरा, तूने तो उसके कामों में आशीष दिया है। जो जितने काम में हाथ लगाता है परमेश्वर, तू अय्यूब को आशीषित करता है। अय्यूब सफल होता है, अय्यूब उन्नत होता है। और तीसरा, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। बहुतायत का जीवन, उमड़ता हुआ जीवन, उसकी संपत्ति पूरे देश में फैल गया है। वो एक सफल व्यक्ति है।
चौथी बात, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हैं, उसके बच्चे भी बड़े आशीषित हैं, उनके बेटे भी और उनके बेटियां भी आशीषित है। और 5वीं बात, शैतान कहता है अय्यूब के जीवन में सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। जब लोग आपसे पूछे आप कैसे हो, तो बोलना है आई एम ब्लेसेड, मैं आशीषित हूं, सब कुछ ठीक है। संसार शैतान के नियंत्रण में, परंतु प्रभु अपने लोगों की हिफाजत करता है। परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया, अय्यूब को दुगने आशीषों से आशीषित किया। अय्यूब के जीवन में परीक्षा शैतान की वजह से आया, परमेश्वर ने अनुमति दिया, अय्यूब की परीक्षा लिया गया, उसका परिवार नष्ट हो गया, उसका संपत्ति नष्ट हो गया, उसके शरीर में बीमारी लग गया, परंतु फिर भी अय्यूब भक्ति भावना को नहीं छोड़ा। परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की को चाहना अय्यूब ने कम नहीं किया। अय्यूब अंत तक भक्ति भावना में बना रहा। और हम पाते परमेश्वर ने अय्यूब के दुख को, अय्यूब के बीमारी को, अय्यूब के अपमान को दूर किया, और अय्यूब को परमेश्वर ने सम्मान लौटाया और दुगने आशीषों से आशीषित किया। यदि आप भक्ति भावना के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यदि आपके जीवन में सताव है, क्लेश है, उपद्रव है, तो याद रखिए आप परमेश्वर को दुगने आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको जा रहा है। जितने भी लोग धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे सब लोग सताए जाएंगे। यदि आपके जीवन में विरोध है, क्लेश है, उपद्रव है, परमेश्वर आपको दुगने आशीषों से आशीष करने जा रहा है। तीसरा यूहन्ना 2 में परमेश्वर कहता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसी तू सब बात में उन्नति कर। आप आत्मिक उन्नति करेंगे, भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे, और किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ये बाइबल कहती है। यदि आप भक्ति में जीवन व्यतीत करते, परमेश्वर धर्मियों के लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थों से परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके आपको खुश करेगा, आपको आनंदित करेगा। यदि हम भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, पहला फायदा, परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा। दूसरा, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमको उन्नत करेगा। तीसरा फायदा, थर्ड, गॉडलीनेस इंश्योर प्रॉस्पेरिटी। धर्मनिष्ठा या ईश्वर की भक्ति करने से हमारे जीवन में संपन्नता आएगी। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गरीबी को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नासरत नगर में जब उस गया, उनको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया आराधनालय में, तो प्रभु ने कहा परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर ने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने इसलिए किया कि गरीबी को नाश करे। गरीबी का मतलब है अभाव। यदि आपके जीवन में किसी भी चीज का अभाव है, तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपके उस अभाव को तोड़ने जा रहा है, उस बंधन को तोड़ने जा रहा है, गरीबी को तोड़ने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पॉवर्टी किलर है, गरीबी को नाश करने वाला अभिषेक है। यदि आपके जीवन में वो अभिषेक है, तो परमेश्वर आपको ताजगी प्रदान करेगा और आपके दरिद्रता को दूर करेगा। प्रभु जो है, धर्मनिष्ठा हमारे जीवन में संपन्नता को लेकर आता है। चाहे आप एक मसीह विश्वासी हो, चाहे आप परमेश्वर की सेवक हो, चाहे आपके साथ कोई हो या कोई ना हो, परमेश्वर कहता है मैं मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे संपन्न करूंगा, मैं तुमको आशीषित करूंगा। जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकता है, परंतु मेरे भय मानने वाले, मेरे डरवैयों को, मेरी खोज करने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आई विल कमांड माई ब्लेसिंग अपॉन यू। मैं अपने कौओं को आज्ञा दूंगा कि वो तुमको खिलाए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को खिलाया, कौए कहां से भोजन लाए हमें नहीं मालूम, कौआ कहां से रोटी और मटन को लाया हमको नहीं मालूम, लेकिन कौए लेकर के आए। परमेश्वर आपके लिए अपने लोगों को आदेश देगा और वो आपको खिलाएंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। वेयर इज माई हेल्प कम फ्रॉम? माई हेल्प कम फ्रॉम द लॉर्ड हु इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो मेरा पिता है और वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मुझको संपन्न करेगा, वो मुझको उन्नत करेगा। यदि आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, आप भक्ति का बिजनेस कीजिए, आप प्रेयर बिजनेस कीजिए। घाटे का बिजनेस नहीं है, इसमें फायदा होगा, आपको लाभ होगा। एक समय था जब हमारे पास, हम एक प्रकार से बेरोजगार के जैसे हो गए थे, हमारे पास कोई काम नहीं था, हमने प्रेयर बिजनेस किया।
मैंने कहा परमेश्वर तूने एलिया को कौओं के माध्यम से रोटी और मांस खिलाया, मैं कौओं को नहीं जानता हूं, कौए कहां से आएंगे, कहां से रोटी मांस लाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुझको जानता हूं। परमेश्वर मैं तेरी खोज में लगा हूं, मैं यहां हूं लॉर्ड, आई एम हियर लॉर्ड। आप परमेश्वर की खोज कीजिए, परमेश्वर आपके लिए संपन्नता को लाएगा, परमेश्वर आपके लिए आपके सहायता करने वालों को भेज देगा। दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उज्जियाह राजा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया रहा। जब तक तुम यहोवा की खोज में लगे रहोगे तब तक वो तुमको मिला करेगा और तुम्हें संपन्न करेगा। यदि तुम यहोवा की खोज करना छोड़ दोगे तो वो तुमको त्याग देगा। जब तक तुम यहोवा की खोज में लगे रहोगे तब तक परमेश्वर तुमको मिला करेगा और परमेश्वर आपको संपन्न करेगा। गॉड मेड हिम टू प्रॉस्पर। परमेश्वर राजा उज्जियाह को संपन्न किया। जिस परमेश्वर ने राजा उज्जियाह को संपन्न किया, जिस परमेश्वर ने राजा सुलेमान को संपन्न किया, वही परमेश्वर मुझको और आपको संपन्न करेगा। हम परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियां हैं। हम लोग राजपदधारी याजकों के समाज हैं। हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। सबोपदेशक 2 अध्याय 26 पद में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करता है, उसको परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम देता है। यदि आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको काम देगा, लेकिन दुख भरा काम देगा। 24 घंटा आप काम में लगे रहेंगे, कमर तोड़ करके आप काम संपत्ति अर्जित करेंगे। किसके लिए? किसके लिए दुख उठाएंगे? किसके लिए संपत्ति अर्जित करेंगे? लिखा बाइबल में, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है, वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। आप भक्ति में जीवन व्यतीत करें, संसार की संपत्ति आपके पास में आएगा। तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को तुम खाने पाओगे, परमेश्वर उनकी संपत्ति को आपके पास ला देगा। जो यहोशू 1:8 में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान लगाए रहना, भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। तुम प्रभावशाली बनोगे और परमेश्वर तुम्हारे हर एक कामों में आशीष देगा। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 15-16 पद में लिखा है, उन बातों को सोचता रहा, उन्हीं में अपना ध्यान लगाया रहा, ताकि तेरे उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। आपकी आत्मिक उन्नति सब पर प्रकट हो जाना चाहिए। आप यीशु मसीह के लिए जीवित गवाह बन जाइए। उन बातों को सोचता रहा, वचन को सोचता रहा, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर मन लगाएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा, ताकि तेरे उन्नति सब पर प्रकट हो जाएगा। और अपनी उपदेश की चौकसी कर। ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता, ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता, उसको टोकनी पे या पलंग के नीचे रखकर छिपाया नहीं जा सकता है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जब आप आशीषित होगे, परमेश्वर आपकी उन्नति सब पर प्रकट हो जाएगा। आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर ने आपके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके आपको जीवित गवाह बना के खड़ा करेगा। आप चाहें तो आशीष पा सकते हैं, आप चाहें तो आशीष पा सकते हैं, आप चाहें तो चंगे हो सकते हैं, आप चाहें तो आप जयवंत हो सकते हैं। भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाए रहें। याकूब 1 अध्याय के 25 पद में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में आशीष पाएगा, क्योंकि वचन को सुनकर वो भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अबंडेंट लाइफ, उमड़ता हुआ जीवन। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मैं ये बहुतायत का जीवन को चाहता हूं, उमड़ता हुआ जीवन को चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा कटोरा छलकने लगे, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी सामर्थ्य और आपकी आशीषें छलकने पाए। वो छलके मेरी आत्मा में छलके। वेलकम कीजिए प्रभु को, प्रभु आपको संपन्न करेगा। चौथा फायदा, भक्तिमय जीवन व्यतीत करने का पहला फायदा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। दूसरा फायदा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रमोशन देगा।
तीसरा फायदा परमेश्वर को संपन्न करेगा। और चौथा फायदा, फोर्थ, गॉडलीनेस विल इंश्योर इटर्नल लाइफ। भक्तिमय जीवन से परमेश्वर हमको अनंत जीवन, शाश्वत जीवन की गारंटी है। भक्ति सुरक्षा की गारंटी है, भक्ति प्रमोशन की गारंटी है, भक्ति संपन्नता की गारंटी है, और भक्ति अनंत जीवन की गारंटी है। भजन 23:6 में दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को अपना चरवाहा माना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, और इसलिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के भक्तिमय जीवन व्यतीत करता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन 34 में दाऊद कहता है, भजन 34 के 12 से 15 पद में, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भक्तिमय जीवन व्यतीत करना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, जो जीना चाहता है, जो लंबी आयु चाहता है, और जो अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ एंड हैव मेनी गुड डेज? अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, डू यू वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन को आनंद के साथ बिताना चाहते? क्या आप अपने जीवन में अच्छा दिन देखना चाहते? दाऊद कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें परमेश्वर का भक्ति करना सिखाऊंगा, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। 5 बातें यहां पर है। पहली बात, अपने जीभ को बुराई से रोक रख। अपने जीभ को, अपने मुंह को बुराई से रोक रख। हम बुराई करना, आलोचना करना, दूसरों के कमियां गिनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। दाऊद कहता है, शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद कर, किसी को चोट मत पहुंचा। अपने शब्दों के द्वारा से, अपने चाल चलन, अपने व्यवहार के द्वारा से किसी को चोट मत पहुंचा। दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाए लोग। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। दूसरा, अपने मुंह की चौकसी कर, गार्ड योर माउथ, उससे छल की बात ना निकले। राइट स्पीकिंग, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए अच्छी बातें बोलिए। जो अच्छी बातें हैं वो बोलिए। यदि उनके जीवन में कोई कमी है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। गार्ड योर माउथ, राइट स्पीकिंग। पहला, अपने जीभ से बुराई को रोक रख। दूसरा, अपने मुंह की चौकसी कर। तीसरा, बुराई को छोड़ और भलाई कर। राइट लिविंग, राइट लिविंग। बुराई को छोड़, पाप को छोड़ दे, झूठ को, चोरी को, लालच को छोड़ दे और सही जीवन व्यतीत करना, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना। बुराई को छोड़ और भलाई कर। चौथी बात, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। सीक पीस एंड फॉलोइंग पीस। मेल, शांति। यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह को खोजिए, प्रभु का पीछा कीजिए। और लास्ट, प्रार्थनामय जीवन, प्रेइंग लाइफ। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लग रहता है, उनके कान उनके दुहाई की तरफ लग रहता है। दाऊद कहता है, वो कौन मनुष्य है जो अपने जीवन को आनंद के साथ बिताना चाहता है, अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वो अपने जीभ को बुराई से रोक रखे। दूसरा, अपने मुंह से छल की बात ना करे। तीसरा, वो बुराई को छोड़कर भलाई करे। चौथा, वो मेल को ढूंढे और उसी का पीछा करे। और पांचवा, वो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करे। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बात करने से रोके रहे। इफिसियों 6:1-3 में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। ऑनर योर पेरेंट्स।
जिसके साथ प्रतिज्ञा है तेरा भला हो और तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। भक्तिमय जीवन व्यतीत करने के 4 फायदा। आपकी सुरक्षा की गारंटी है, आपके प्रमोशन की गारंटी है, आपके संपन्नता की गारंटी है और आपके अनंत जीवन की गारंटी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु ने कहा यूहन्ना 11:26 में, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। इस समय जो जीवित है और जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं कि वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। दाऊद कहता है, आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा के लिए निवास करूंगा। यदि आप भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, 10 भेंट देते हैं, गवाही देते हैं, सेवा करते हैं, जरूरतमंदों को पूरा करते हैं, आपके लिए फायदा है, आपके लिए फायदा है, आपके लिए सुरक्षा है, आपका प्रमोशन है, आपकी उन्नति है, आपका संपन्नता है और आपके लिए अनंत जीवन है। रोमियो 8:28 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। 1 तीमुथियुस 4:7 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, इसलिए भक्ति के लिए साधना कर, भक्ति के लिए साधना कर। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, ट्राइंग टू प्लीज गॉड, ट्राइंग टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर, भक्ति के लिए साधना कर। हम अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? पहली बात, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए। दूसरा, प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए, प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए। तीसरा, परमेश्वर की सेवा में सहभागी होइए, तन से, मन से और धन से परमेश्वर की सेवा में सहभागी बनिए। चौथा, परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत कीजिए। पांचवा, परमेश्वर का आदर कीजिए। छठवां, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। सातवां, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। और आठवां, परमेश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए। जब हम भक्ति के लिए साधना करेंगे, जब हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करेंगे, हमारी सुरक्षा की गारंटी है, हमारी उन्नति की गारंटी है, हमारी संपन्नता की गारंटी है और हमारी अनंत जीवन की गारंटी है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीषित करें। आइए हम इस समय अपने अपनी आंखों को बंद करें, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं तुझको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पौलुस कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, भक्ति सब बातों के लिए फायदेमंद है। परमेश्वर दया कर प्रभु कि हम तेरी भय में जीवन व्यतीत करने पाए, अपने जीवन से, तन मन धन से हम तुझको प्रेम करने पाए। परमेश्वर अपने जीवन का केंद्र बिंदु, हमारे जीवन की लालसा, हमारे हृदय की इच्छा, हमारे हृदय का प्रेम आप ही हो प्रभु जी। दया करे पिता परमेश्वर, हम भक्ति में जीवन व्यतीत करने पाए। जब हम चारों तरफ समस्याओं से घिर जाते हैं, जब हमारे जीवन में चारों तरफ महामारी को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, क्लेश और उपद्रव को हम देखते हैं, हम प्राकृतिक प्रकोप को हम देखते हैं, परमेश्वर हमारी आंखें आपकी ओर लगा हुआ है, हमको सहायता आपकी ओर से मिलता है प्रभु जी। हम इसलिए पिता परमेश्वर हम भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आपके वचन में हमने सीखा है पिता, भक्ति में जीवन व्यतीत करने के द्वारा से हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी है, हमारी उन्नति की गारंटी है, हमारी संपन्नता की गारंटी है और अनंत जीवन की गारंटी है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, बाइबिल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए, सेवा करने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने यूसुफ का सम्मान बढ़ाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, अय्यूब के जीवन के दुख को तूने दूर किया और दुगने आशीषों से आशीषित किया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तूने एलिया को प्रभु जी आश्चर्यजनक रीति से आपने रोटी और मांस खिलाया। हम धन्यवाद करते हैं, दानियल की पिता तूने सम्मान बढ़ाया प्रभु। दानियल का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर, हम अपने जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर, जो गरीबी, जो बीमारी, जो श्राप मनुष्य के जीवन में लगा हुआ है, जो विश्वासी भाई बहनों के जीवन में लगा हुआ है, जो इस समय वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में लगा हुआ है,
मैं दुआ करता हूं उनके जीवन से सारे दुख दूर किया जाए, उनके जीवन से सारी बीमारी दूर किया जाए, सारी गरीबी दूर किया जाए। और यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में पिता परमेश्वर सुरक्षा को मैं रिलीज करता हूं, मैं उनके जीवन में सम्मान को रिलीज करता हूं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर मैं संपन्नता को रिलीज करता हूं, अनंत जीवन को उनके जीवन में रिलीज करता हूं प्रभु जी। अभी और इस वक्त जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में दुखी है, लाचार है, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर दुगने आशीषों को मैं रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर जो बीमार है प्रभु, मैं उनके जीवन में पिता में चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ। बहन निवेदिता जो दुरुख से है, जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ है, मैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में तंदुरुस्ती को मैं रिलीज करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। पिता परमेश्वर बहन शिवा अल्बर्ट जो भोपाल से है, जो कैंसर के रोग से रिकवर हो गई है, वो यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से चंगी हो जाए। कैंसर के सारे कीटाणु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में वो उठकर को चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलते फिरते हुए तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर इस वक्त जितने भी विश्वासी भाई बहने मुझको सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन रखे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार की घोषणा करता हूँ, उनके जीवन में सम्मान की घोषणा करता हूँ, उनके जीवन में उन्नति की मैं घोषणा करता हूँ, उनके जीवन में कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ। उनके जीवन से सारे दुख और दर्द और निराशा और क्लेश और उपद्रव हट जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान अपने गंदे हाथों को यीशु मसीह लहू में ढांपिए, चारों तरफ लहू शक्ति तेरे लोग दीर्घायु होने पाए और तेरे लोग पिता परमेश्वर मैंने संपन्नता की घोषणा करता हूं। मैं बहन भारती के लिए लौट आया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम का हमारे प्रियों के जीवन में प्रभु जो निंदित है परमेश्वर, जो जीवन से उनको दुगने आशीषों से प्यारे प्रभु, जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके सम्मुख लाए करें और अपनी सेवा में अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जो ऑनलाइन पिता में दुआ करता